एक बंदे के ख्याल में जेडी वेंस असल में पंजाबी जट वेंस बरादरी से ही है। और ट्रंप ये क्या कर रहा है? जट वेंस। और क्या आपको किसी ने बताया है कि ट्रंप ने रावलपिंडी में पप्पू सोडा वाले के सामने अपना काम स्टार्ट कर दिया है? फिर पिंडी। हेलो गाइस, मैं हूं तस्खीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मीम वॉर गोज वायरल। पाकिस्तान एआई मीम्स गोज वायरल एमिड ईरान यूएस टेंशन वाले जो मीम बनाए हैं पाकिस्तानियों ने, वो दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट को, इस खबर को कि आखिर कौन कौन से कैसे कैसे मीम्स पाकिस्तानियों ने वायरल कर दिए। फिर से मीम्स में भी नाम कमा लिया है पाकिस्तानियों ने। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। मैदान गर्म है, खिलाड़ी भी तैयार हैं। मीम्स वॉर खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग का आगाज तो काफी परेशान कुन था, मगर इसके इख्तिताम पर जहां पूरी दुनिया खुश है तो पाकिस्तानी फखर से फूले नहीं समा रहे। और ये बनता भी है कि पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले पाक सरजमीन की हो रही है। इस सब की खुशी में पाकिस्तान के मीमर्स का टैलेंट भी दुनिया देख रही है। न्यूयॉर्कर ने शहबाज शरीफ, जेडी वेंस और ईरानी वजीर खारजा अब्बास सिरागची पर बनी एक एआई तस्वीर शाया की तो दुनिया भर में पाकिस्तानियों की मीम टैलेंट का चर्चा हो गया। इसमें खास बात चाय बनाने वाला था। आप गौर से देखें भला चाय बनाने वाला कौन है, और इस पर बड़े बड़े अखबार स्टोरी शाया कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा कि इस जंग में पाकिस्तानियों के हाथों बनने वाली मीम्स और ईरान की जानिब से जंग के दौरान बनाई गई एआई मीम्स आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर दी गई वीडियो वाले पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं। इस गोरी सहाफी की तरह पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों से आने वाले भी इनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं, कुल्फियां खाते हैं और देसी डोनाल्ड ट्रंप से यादगार मुलाकात को फख्र से शेयर करते हैं। तो कुछ पाकिस्तानियों ने सदर ट्रंप के मतवक्के दौरे पाकिस्तान की मीम्स अभी से शेयर करना शुरू कर दी हैं। एक गोलगप्पे वाले ने ट्रंप को अपने गोलगप्पे खाते देखा, तो किसी ने मेलेनिया ट्रंप को मोती बाजार रावलपिंडी से ठप्पे लगाते देखा। कुछ ने तो ट्रंप और मेलेनिया को पाकिस्तानी कपड़े पहने सेंटोरस के बाहर तस्वीरें बनाते भी देखा। एक ने तो नायब सदर जेडी वेंस को तारजबा चपली कबाब नौशहरा पहुंचा दिया। लेकिन सबसे कमाल तो ट्रंप की ये कवाली है। पीछे कौन बैठा है? एक बंदे के ख्याल में जेडी वेंस असल में पंजाबी जट वेंस बरादरी से ही है। और ट्रंप ये क्या कर रहा है? जट वेंस। और क्या आपको किसी ने बताया है कि ट्रंप ने रावलपिंडी में पप्पू सोडा वाले के सामने अपना काम स्टार्ट कर दिया है? फिर पिंडी बॉयज के साथ वन व्हीलिंग करते ट्रंप भी देखे गए। और ट्रंप आजकल पाकिस्तान से इतने खुश हैं कि धड़ाधड़ यूं नोट लौटा रहे हैं। जब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए तो पाकिस्तानियों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। जेडी वेंस को मशहूर कोयटा होटल पर बैठे पराठे खाते देखा गया। दोस्तों, अब मालबरदार ट्रकों के ड्राइवर जेडी वेंस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा देखें तो सही। तो दोस्तों, प्यार विच चासे पर साडी पासे जेडी वेंस भी अब चिंची पर बैठ गए हैं। इसे कहते हैं अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जेडी वेंस 4 सदा की मशहूर चप्पल ना खरीदें? ट्रंप की अहलिया मेलेनिया ट्रंप अब अपने शौहर को मजे से तैयार कर रही हैं, बाल बना रही हैं, पाउडर और लोशन भी लगा रही। एक सारिफ ने एक एआई जनरेटेड इमेज शेयर की जिसमें ट्रंप अपनी अहलिया मेलेनिया ट्रंप के साथ इस्लामाबाद में 1 to 5 चला रहे हैं और मेलेनिया पीछे बैठी हैं। ट्रंप इस्लामाबाद आ गए हैं और बाइकिया राइड बुक करा रहे हैं। एक सारिफ ने पोस्ट किया, मोदी सोच रहा है ट्रंप कभी इंडिया भी आएंगे, और ट्रंप मजे से पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं। तो एक सारिफ ने पोस्ट किया कि दोनों इस्लामाबाद में दोबारा शादी भी कर चुके हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी अमन पसंद कौम के साथ साथ बहुत मेहमान नवाज कौम भी हैं, लेकिन कभी गुरूर नहीं किया। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह वाह हुई तो भारत की बहुत जली, इतनी कि अब मोदी ने जहाजों से उतरते समोसे और चाय ही बेचनी शुरू कर दी है। अब मोदी इस्लामाबाद में भी चाय बेच रहा है और उसके स्टॉल का नाम है छुछुंदर 3। दोस्तों, ट्रंप एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी खानों की तरफ वापस आए और रोटी सलाद और तिक्के खा रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान आए और लाल किले की सैर न करें, क्या ये मुमकिन है? ट्रंप वाकई व्हाइट कुर्ते में बहुत प्यारे लग रहे हैं। जरा आप भी देखिए। अब जरा फ्रांसीसी सदर को भी देखें, जॉर्जिया मेलोनी से गले मिलते हुए देखें। लेकिन इससे पहले आप एक और पाकिस्तानी का टैलेंट देखें। इस पर किसी पाकिस्तानी ने तबसरा किया कि इसने फिर बीवी से मार खा लेनी है, तो दूसरे सारिफ ने तबसरा किया कि इस बार मैक्रोन की बेगम थप्पड़ नहीं मुक्का मारेंगी, और बनता भी है। इस दरमियान इस वीडियो को देखकर भी पाकिस्तानियों ने बहुत मजे लिए, जिसके बारे में दावा है कि ये नरेंद्र मोदी किसी होटल में मसाज करवा रहा है। सच झूठ की बात एक तरफ, मगर यार लोगों ने मजे बहुत लिए। हल्का हल्का मजा गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी का भी ले लें, जो कहीं फीता काटने पहुंचे मगर बड़ी मुश्किल में है। इस पर किसी दिल जले ने तबसरा ठीक किया है, गवर्नर साहब को फीता नजर नहीं आ रहा,
हमारे मसाइल कहां नजर आएंगे। अच्छा जरा ये तो देखते जाएं कि सिंध में स्कूटी तकसीम की तकरीब कैसी रही। और दोस्तों ट्रंप वैसे तो खुद भी बहुत बड़े एक्टर हैं, मगर यहाँ तो इन पर भी ड्रामे बन रहे हैं। और अब एक बार फिर मोदी की बैंड बज गई। गोदी चाय खाने पर चाय पीते दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चाय गिराए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में जो सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया वो था आबना हरमस की बंदिश। यहाँ पे अमेरिकी सदर ने कहा कि चलो अब हम नेवल ब्लॉकेड लगाते हैं और ईरानी बंदरगाहों की तरफ आने या यहाँ से जाने वाले हर जहाज को रोककर ईरान पर दबाव डालते हैं ताकि वो आबना हरमस खोल दे। तो इस पर जनूबी अफ्रीका में ईरानियन एम्बेसी का 1980 के स्टाइल में पॉप सॉन्ग सुने। I will never give you up. The Strait of Hormuz must be shut. If you block me, then I block you. आप अब भी कहेंगे कि ठीक है ट्रंप ने ये रास्ता खुद ही चुना है। खैर हम आगे चलते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से एक्स पर एक वीडियो शेयर की गई। इस वीडियो में अमेरिकी सदर को अमेरिका के लिए बेहतर फैसले और गोया के अमेरिका को एक मर्तबा फिर अजीम तर बनाते देखा गया है। व्हाइट हाउस ने इस वीडियो पर लिखा कि लेट हिम कुक। दोस्तों इस पर जनूबी अफ्रीका में ईरानियन एम्बेसी ने लिखा कि हम तो तुम्हें पिछले 40 दिनों से कुक कर रहे हैं। You are watching a master at work. आबना हरमस पर कीनिया में भी ईरानियन एम्बेसी ने एक पॉप सॉन्ग शेयर किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को पहले तो मशहूर लेगो कार्टून की शक्ल दी गई है और फिर उन्हें एक तरफ किसी ऊंची इमारत में खड़े आग बगोला होते दिखाया गया क्योंकि वो आबना हरमस से बाआसानी ऑयल टैंकर्स को गुजरते देख रहे हैं, मगर अफसोस कुछ कर नहीं पा रहे। अब ये देखें इसमें ईरान ने अपने ताकतवर बाजुओं से खलीज फारिस में ट्रंप को खूब जोर से दबोचा हुआ है। अब इसमें ईरान ने गोरों के एक्सेंट को ट्रोल किया। लिखा अमरीकी ईरान को आई रैन कहते हैं। इस पर पोस्ट की गई है कि नो वंडर सम अमेरिकन से आई रैन इंस्टेड ऑफ ईरान, यानी अमेरिका मैदान जंग से ही फरार हो चुका है। इस ही तरह जब अमेरिका की जानिब से ये दावा सामने आया कि उसने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है तो उस पर ईरानियन एम्बेसी ने लिखा कि अगर किसी गिरफ्तार शख्स के नाम के आखिर में सुलेमानी लिखा हो तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपने हमारे अजीम मोहसिन शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के ही खानदान वालों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में ईरानी काउंसलेट ने मशहूर भारतीय फिल्म धमाल में देशमुख के कैरेक्टर को अमेरिका से तशबीह दी और लिखा कि देशमुख यानी अमेरिकी फौज एक ऐसे मुल्क को रोक रही है जिसके दोनों एतराफ से ईरानी उनका पीछा कर रहे हैं और अमेरिकियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ भी खतरा। तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका में सालसी करना क्या पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा ही खुशी का बायस था और नैरेटिव यानी बयानिए की इस जंग में कौन फाते रहा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो नो डाउट पाकिस्तान मीम वॉर में या फिर मीम रेस में या फिर मीम कंपटीशन में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और उसमें कहीं ना कहीं कई जगह पर जीत भी जाता है और इसके अंदर भी जीत दिखाई दे रही है भाई पाकिस्तानियों की, क्योंकि ये वायरल हो गए हैं वेस्टर्न मीडिया में भी, वेस्टर्न देशों में भी उनकी जो मीम्स हैं बनाए हुए उनको पोस्ट किया जा रहा है, रीपोस्ट किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो बहुत अमेजिंग है, फनी है कैसे कैसे मीम पाकिस्तानियों ने बना दिए हैं कि भाई ट्रंप यहाँ पर खा रहा है। एक तो ट्रंप ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है जो कि वहाँ पे ट्रंप की तरह दिखते हैं, वो घूमते रहते हैं कव्वाली एंड बहुत सारे मीम्स हमने कुछ ऐसे भी देखे हैं, वो मस्जिद में बैठे हुए हैं या फिर कोई वो तबलीग जमात जो उसमें जा रहे होते हैं। तो वैसे मीम्स हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं और ये कुछ और डिफरेंट टाइप के मीम्स थे और ईरान के भी मीम्स थे इसके अंदर, यूएस के भी मीम्स थे। तो अमेरिका की बहुत ज़्यादा मतलब कॉमेडी हो गई है इस सारे सीन के अंदर। मीम वॉर में, मीम रेस में भाई पाकिस्तानी टॉप पर रहते हैं हमेशा और बहुत ही तगड़े मीम बना देते हैं। एआई वाले भी अब वो बहुत ही मतलब ये रेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मीम तो बनाते थे, एआई वाले मीम की रेस भी वो जीत रहे हैं। तो आप लोग क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय।